सभी साथियों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। उस बात पर रणजीत दास कबीरपंथी ने एक किताब लिखी है, उसके पहले 2 पन्ने पे हम बात करेंगे। ठीक है, ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम शुरुआत करते हैं। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर जब ब्रिटिश सरकार में श्रम मंत्री थे तो उन दिनों सरकार ने हमारे समाज के उत्थान के लिए कई नियम उपनियम बनाए, लेकिन किसी पर भी अमल नहीं हुआ। सर्विसों में हमारे शिक्षित लोग की आयु में 3 साल की बढ़ोतरी की छूट दी गई, अब 5 साल की बढ़ोतरी दी गई है। साथ ही उनकी योग्यता को कम करने का भी विचार किया गया। नियुक्तियों में रोस्टर प्रणाली भी लागू की गई, परीक्षा फीस 1/4 रखी गई, लेकिन ये सभी बातों कागजी कार्यवाही बनकर रह गई। डॉक्टर आम्बेडकर जब स्वयं वायसराय के मंत्रिमंडल में आए तभी इन नियमोपनियमों को लागू कराया। यही नहीं, उन्होंने लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय को एक स्मृति पत्र दिया जिसमें कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए 3-3 लाख रुपयों का प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाता है। उतना ही अनुदान अछूतों को भी शिक्षा के लिए भी मिलना चाहिए। उसे अछूत बालकों की उच्च शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए। इस पर लॉर्ड लिनलिथ को उस अनुदान को देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन दिनों अछूतों का हिंदू मुस्लिमों की भांति अपना कोई विश्वविद्यालय नहीं था, इसलिए इन रकम को अछूतों की प्राइमरी शिक्षा पर खर्च किए जाने की व्यवस्था की गई। इस बात जानकर डॉक्टर आम्बेडकर स्वयं लिनलिथगो से मिले। उन्होंने कहा, प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड करते हैं, इसलिए इस धन की प्राइमरी शिक्षा के लिए आवश्यक नहीं है, इसको अछूतों की उच्च शिक्षा पर खर्च किया जाए। देखो बाबा साहब के विचार। लॉर्ड लिनलिथगो ने बाबा साहब की इस बात को मानकर उस धन को मैट्रिक और मैट्रिकोत्तर शिक्षा की बात कही। इस पर बाबा साहब ने कहा, क्या मैं 500 ग्रेजुएट के बराबर नहीं हूँ? बाबा साहब इतने विद्वान थे, इतनी डिग्रियाँ थी उसके पास कि हालांकि सभी लोग उसको मानते थे, तभी बाबा साहब ने उसको ये बात कही कि क्या मैं 500 ग्रेजुएट के बराबर नहीं हूँ? वायसराय ने कहा, निसंदेह आप है, तब फिर आप क्लर्कों की फौज क्यों बना रहे हैं? मेरे जैसे योग्य व्यक्ति को नहीं तैयार करते? देखिए, आज कोई नॉर्मल व्यक्ति भी होता है तो उसकी कंपैरिजन में कोई दूसरा व्यक्ति आए, ये कोई मतलब किसी को खुशी ही नहीं होती। पर बाबा साहब ये सोचते थे कि आप सिर्फ क्लर्कों की फौज क्यों बना रहे हैं, मेरे जैसे लोगों की फौज बनाइए ताकि मैं जितना कर रहा हूँ उतना दूसरे भी लोग कर पाए। देखिए बाबा साहब के कितने उच्च विचार। बाद में बाबा साहब क्या कहते हैं, अछूत बालकों को ऊंची शिक्षा पाने के लिए विदेश में भेजने की व्यवस्था करने में इस धन को लगाए, जिससे उनकी ऊंची शिक्षा तो मिलेगी ही, उनका सोच विचार का ढंग भी बदल जाएगा। विदेश का समानता का व्यवहार उनमें निज सम्मान भी पैदा करेगा। देखो, कोई बच्चा गांव में रहता है और वहाँ से जब वो बाहर जाता है, बाहर की दुनिया देखता है, तभी उसको पता चलता है कि गांव के लोग कैसा उसके साथ व्यवहार करते हैं और बाहर शहर के लोग कैसा करते हैं। वैसे ही भारत की व्यवस्था से हम जब बाहर जाते हैं तो बाहर में कैसा है क्या है। जब बाबा साहब भी बाहर गए थे तभी उसको डिटेल में पता चला कि बाहर जातिवाद नहीं है, इंडिया में है। ठीक है, तो जब आप परिभ्रमण खुद करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हकीकत में क्या है, कौन से विस्तार में किस किस तरह का आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। वो जब आप उस विस्तार में जाएंगे तभी आपको पता चलेगा। तो उस बात पर बाबा साहब कहते हैं, यदि मैं स्वयं उच्च शिक्षा पाए हुए नहीं होता तो मुझे वायसराय की काउंसिल में नहीं लिया जाता। मैं चाहता हूँ कि मेरे समाज में मेरे जैसे शिक्षित व्यक्ति हो। देखिए बाबा साहब के विचार। लॉर्ड लिनलिथ को डॉक्टर आम्बेडकर की बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने वह अनुदान विदेशों के विश्वविद्यालयों में योग्य अछूत छात्रों को शिक्षा पाने के लिए देना और व्यय करना स्वीकार किया। बाबा साहब के इस प्रयत्न के फलस्वरूप 17 छात्रों के विदेश में उच्च शिक्षा पाने के लिए भेजा गया। यह उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इस योजना के तहत 16 छात्र इंग्लैंड गए। 17 के लिए किया था, 16 छात्र गए। दल के 16 छात्रों के नाम: 1 सर्वमान्य कटोला, 2 रणदेव सिंह चौधरी रे, 3 पीके कयाल, 4 MA कामले, 5
SV गायकवाड़ 6, MR बोबड़े 7, NG रुके 8, MN वानखेड़े 9, DS जेजुरीकर 10, DP आवले 11, LR बेहरा, उसके बाद YC गायकवाड़, श्रीधर मल्हारी डिखले, उसके बाद AR कयाल, BV कदम और उसके बाद BD खोबरागड़े। इन छात्रों के बारे में यह बताना जरूरी है कि केवल NG रुके जी को छोड़कर बाकी के छात्र ऊंचे ऊंचे पद को पा गए, मगर कथित तौर पर अपने दबे पिछड़े समाज की दशा सुधारने के स्थान पर शासक जाति की संस्कृति के गुलाम बनकर रह गए। देखिए, मंदिर निर्माण और व्यर्थ के कर्म कांड में लग गए। देखो बाबा साहब ने किस चीज़ के लिए उसको भेजा था और ये लोग क्या कर रहे थे। इसलिए बाबा साहब ने इन छात्रों की काली करतूत देखकर दुखी मन से कहना पड़ा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। देखो ऐसे लोगों को और क्या कहते बाबा साहब। हमारे यह दिल्ली में एक कहावत है, माँ मरे घी बेटी को और घी मरे यारों को। यह कहावत भी इन छात्रों पर अक्षरशः चरितार्थ होती है। कुछ दिन बाद जब भारत स्वतंत्र हो गया, CR राजगोपालाचारी जी स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल बने, तो उन्होंने सबसे पहले अछूत छात्रों को विद्यार्जन करने के लिए विदेश भेजने वाला आदेश हस्ताक्षरित किया था। इसका मतलब नए स्वतंत्र भारत की नींव हमारी पतन गाथा खड़ी की गई। यद्यपि सारे शिक्षित लोग आसान फरामोश या नमक हराम नहीं होते, मगर बाबा साहब का उक्त कथन कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, असल में उन पढ़े लिखे लोगों पर ही लागू होता है जो समाज के नाम पर या समाज के त्याग के बल पर अर्जित की गई संपन्नता का लाभ अपने दबे कुचले समाज को पहुंचाने के स्थान पर हमारी परंपरा विरोधी व्यवस्था मनुवाद को ही मजबूत करने में लगे हैं। आजकल यही होता है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो सिर्फ अपने मतलब का ही सोचते हैं। कुछ लोग जो है उसको हम सलाम करते हैं कि जो लोग शोषित पीड़ित वंचित वर्ग के लिए आवाज़ उठाते हैं। इस ग्रंथ की रचना माननीय रणजीत कबीरपंथी जी ने किसी को चिढ़ाने अथवा अपमानित करने के लिए नहीं, अपितु उन पढ़े लिखे संपन्न लोगों में अपने समाज के प्रति दायित्व बोध जगाने के लिए लिखी है, जो अपने त्याग के बल पर ऊंचे स्थान पर पहुंचकर पश्चाताप का अनुभव करते हैं। ये वीडियो बनाने का तात्पर्य यही है कि हालांकि जिसके पास ये किताबें हैं वो अच्छी बात है, जिसके पास किताबें नहीं है और वो घर बैठे बैठे ये एक एक लाइन इसकी समझना चाहते हैं, उसके लिए ये वीडियोज़ है। तो जो लोग समाज के लिए जाग रहे हैं वो लोग दूसरे लोगों को जगाने में साथ सहयोग दें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ कोई फिल्मी हीरोइन डांस नहीं कर रही है, यहाँ पे सामाजिक मुद्दे को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश चल रही है, तो आपका भी योगदान दें और दूसरे दबे किचले भाइयों तक और समाज तक ये बात पहुँचाने की कोशिश करें। और रही बात कि मत पूछ किसी को जाति और उसका वंश, मत पूछ किसी को जाति और उसका वंश, ये पूरी प्रकृति हमारा परिवार और हम सब मात्र उसका छोटा सा अंश। नमस्ते, आप सबने वीडियो को पूरा देखा, आप सबका धन्यवाद। मिलेंगे आगे के वीडियो में।